अगर मैं आपसे कहूँ वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में कोई सीक्रेट स्टॉक या कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, फिर भी उन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ बनाई है। तो सवाल है कि वॉरेन बफे ऐसा क्या करते हैं जो 90% इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी वेल्थ नहीं बना पाते हैं। आज मैं आपको वॉरेन बफे की 7 इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। और लास्ट वाला सीक्रेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया तो मार्केट गिरने पर भी पैनिक नहीं करोगे। हाय एवरीवन, आई एम आलोक यादव और इस चैनल पे मैं फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप फाइनेंस को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सीखोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है स्टॉक नहीं, बिजनेस को खरीदो। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ इजी लैंग्वेज में। सबसे पहली मिस्टेक जो एक बिगिनर या इन्वेस्टर्स करते हैं वो सिर्फ स्टॉक पे ध्यान देते हैं। वो सिर्फ स्टॉक को एक प्राइस या सिंबल समझते हैं। वॉरेन बफे के लिए स्टॉक का मतलब है एक अच्छा खासा बिजनेस। इमेजिन करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। अगर कल मार्केट में पैनिक आ गया और आपके शेयर्स की वैल्यू 80,000 हो गई, तो क्या आप ये सोचोगे कि उस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया? ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए वॉरेन बफे प्राइस से पहले उस बिजनेस को समझते हैं जिस कंपनी के स्टॉक को वो खरीद रहे हैं। एक सिंपल सवाल आप अपने आप से पूछो, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो वो पैसा कैसे बनाती है? उसके कस्टमर्स क्यों उसके पास वापस आते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये बिजनेस आने वाले 10-20 साल तक सरवाइव कर सकता है या नहीं? तो इस सीक्रेट का एक सिंपल सा मतलब है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझो। सिर्फ किसी ने स्टॉक बता दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, उसके सिर्फ बताने से मत खरीद लो कोई भी स्टॉक। आप उस कंपनी के बिजनेस को समझो पहले, वो कंपनी करती क्या है और जो बिजनेस वो कर रही है क्या वो कंपनी सरवाइव भी कर सकती है इस मार्केट में या नहीं। अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ जाओगे तो आप उसमें विद कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलते हैं सेकंड सीक्रेट की तरफ। इन्वेस्टिंग का सेकंड सीक्रेट है ग्रेट कंपनीज को रीजनेबल प्राइस पर खरीदना। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, वॉरेन बफे सिर्फ चीप स्टॉक्स नहीं ढूंढते। चीप और गुड कंपनीज में काफी डिफरेंस है। 50 रुपए का शेयर ऑटोमेटिकली चीप नहीं होता है और 5,000 का स्टॉक ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक बिजनेस 50 रुपए का हो सकता है, दूसरा बिजनेस 500 रुपए का हो सकता है, लेकिन अगर 500 रुपए वाला बिजनेस आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है तो वो आपका बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सिर्फ ये मत ढूंढो कि किसी ने आपको स्टॉक बता दिया, आपने जाके खरीद लिया। उस कंपनी के स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझो। अगर आप उसके बिजनेस को समझ जाओगे तो इन्वेस्टिंग आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगी। प्राइस इंपॉर्टेंट है, बट क्वालिटी को इग्नोर करके सिर्फ प्राइस पर ध्यान देना ये आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। अब चलते हैं थर्ड सीक्रेट की तरफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी कम लोग जानते हैं, बट जिसे पता है वो अच्छी खासी वेल्थ बना लेता है इसको जानने के बाद। तो अब आता है वॉरेन बफे का सबसे पावरफुल वेपन, कंपाउंडिंग। सपोज करो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिलता है किसी म्यूचुअल फंड में। पहले कुछ सालों तक आपको ग्रोथ बहुत बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, लेकिन टाइम के साथ उस रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स बनने लगते हैं। मतलब आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। सिर्फ आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ऐड होता, आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, तो इन्वेस्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। और यही रीजन है वॉरेन बफे के लिए इन्वेस्टिंग कोई रातों रात रिच बनने का गेम नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल, पेशेंस एंड टाइम। चलते हैं वॉरेन बफे की फोर्थ सीक्रेट की तरफ। तो वॉरेन बफे का फोर्थ सीक्रेट है मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो। अब इमेजिन करो कल मार्केट 5% गिर गया, सोशल मीडिया पे हेडलाइंस, मार्केट क्रैश, रिसेशन कमिंग, और इसी डर से आप सारी इन्वेस्टमेंट्स सेल कर दी। वॉरेन बफे का अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका कहना है मार्केट आपको हर दिन एक प्राइस ऑफर करती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको देख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या डिसीजन चेंज कर दो। अगर बिजनेस और फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए और ये क्रैश के बारे में नहीं डरना चाहिए। सिर्फ प्राइस गिरने से आपका इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो जाता है। तो जब भी मार्केट गिरती है आप ये मत सोचो कि इट्स टाइम टू सेल। ज्यादा ध्यान मत दो लोग क्या कह रहे हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कंटिन्यू रखो। वॉरेन बफे का फिफ्थ सीक्रेट है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये सीक्रेट काफी अंडररेटेड है। वॉरेन बफे हर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। उनका कहना है आपको जो बिजनेस समझ नहीं आता आप उसमें इन्वेस्ट ही मत करो। अगर आपको बिजनेस समझ ही नहीं आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर को देख के कोई यूट्यूब पे या इंस्टा पे आके आपको बोल रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो अच्छा है, सिर्फ उसके बोलने मात्र से आप वो स्टॉक मत खरीद लो। जो बिजनेस आपको समझ नहीं आ रहा है उस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो। इस सीक्रेट का सिंपल सा मतलब ये है। सो समटाइम्स नो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो सिंपल सा मतलब है किसी को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट मत बनाओ,
नहीं तो आप अगर दूसरे को देख के इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ आपको डर लगा रहेगा और आप दूसरे को देख के हमेशा बेच दोगे और अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे। तो चलते हैं सिक्स्थ सीक्रेट की तरफ। सिक्स्थ सीक्रेट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमोशन को कंट्रोल में रखो। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता है, उसका एनिमी होता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे लगता है सब कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं अच्छी वेल्थ नहीं बना पा रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। जब मार्केट गिरता है उसको फियर आ जाता है, उसको लगता है भाई सब बेच रहे हैं, ये टाइम बेचने का है तो बेच देता हूँ, भले ही प्रॉफिट ना हुआ हो पर दूसरे को देख के बेच देता हूँ। और इसी डर से काफी सारे इन्वेस्टर्स हाई पर बाय करते हैं और लो पे सेल करते हैं। आपको मार्केट के हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है डू नथिंग। चलते हैं अपने लास्ट सीक्रेट की तरफ। तो वॉरेन बफे का 7th सीक्रेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो अपना विजन रखो लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में आप छोटे अमाउंट से भी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। काफी सारे लोग सोचते हैं यार 10 साल बाद 15 साल बाद कौन कहाँ रहेगा, बट टाइम पता ही नहीं चलता कब कैसे निकल जाता है। हम खुद को देखते हैं तो लगता है हम बचपन में कैसे थे, कितनी जल्दी टाइम बीत गया। अगर हमारे बचपन से किसी ने हमारे लिए SIP की होती सिर्फ 500 रुपए की, 1000 रुपए की, तो आज हम लखपति होते। आप विजन रखो लॉन्ग टर्म का और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। एक छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना लोगे। इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे जैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वॉरेन बफे जैसा पैसा होना चाहिए, आपका विजन वैसा होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। वॉरेन बफे जैसी पेशेंस डेवलप करना जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट आपको देती है। बिकॉज मार्केट में सिर्फ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता है, जिसमें पेशेंस होता है, जो लॉन्ग टर्म का विजन रखता है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है, अगर आपको जीरो नॉलेज है शेयर मार्केट की या फाइनेंस की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे टॉपिक सीखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।